Normally, when I see working in commercials, I just think that agency or client is involved too much in the creative process. एक दफ़ा अगर फर्स्ट सेल ने उसने सीधे हाथ से कोई चीज़ उठाई और आपने उल्टे हाथ से करके वो दिखा दी, तो फिर उनको आ जाता है गुस्सा। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर उनकी अपनी जॉब भी इस पे स्टेक पे होती है इस वजह से। तो अभी तो वो जस्टिन बीबर की वो वीडियो की पूरे वो उसको वापस यमी वो यमी करना- वाली वीडियो की, राइट? यमी वाली वीडियो। अच्छा, जिस टाइम पे आई थी उस टाइम के ऊपर ही लोगों ने तो एतराज उठा लिया था कि दिस इज मोर देन दैट। Why are they releasing all these emails now? हो सकता है कोई बड़ी जंग होने वाली हो और उसको तो आमिर लियाकत, लेट आमिर लियाकत, हाँ। we'll start with that। Yes. सबने देनी शुरू कर दी, फिर आमिर भाई सारे सेलेक्ट कर रहे हैं कि यार ये अच्छी लग रही है, वो नहीं लग रही, फलाना का। शर्जील भाई आपने घड़ी ऑफर नहीं की। मैंने कहा ये मेरी मंगनी की घड़ी है, मैं आपको नहीं दे सकता अभी बसंत हुई है एंड हाफ ऑफ द कमेंट्स आर कि इतने लोगों के गले कट गए, इतने लोग मर गए, ये बसंत नहीं थी, ये खूनी बसंत थी, ये था वो था, फलाना धमाका था, बट पीपल एंजॉय इट। जो है, इट्स अ वेरी पॉपुलर ऐप नाउ। उस पे आप मैच देख सकते हो, राइट? पाकिस्तान जीत गया तो वो ऐड चलाएंगे, राइट। अच्छा, जवाब में उसको राइट? सही है। हाँ, पाकिस्तान नहीं जीता, वो ऐड भी नहीं चला, हाँ, वो रखा हुआ है। रखा हुआ है। हाँ हाँ। डू यू थिंक पहले एड्स जो है वो काफी डिटेल्ड बनते थे या इट वाज वेरी मेटिकुलस? मुझे तो लगता है एड्स और एडवर्टाइजिंग की कोई कभी इज्जत से इस इंडस्ट्री को देखा नहीं गया है। हाँ, नहीं देखा गया। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर ऐसे होता है वैसे कि आपको लग रहा होता है कि जैसे हम आए हैं पता नहीं क्या कोई दुनिया फतह कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो कर भी लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इट्स जस्ट के जो नए आते हैं उनको जो ना बोरिंग काम पहले पकड़ा दिया जाता है, और जो फिर कर रहे होते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं तो बड़ा मजे से काम करता हूँ। इन माई हेड नथिंग इज सॉर्ट ऑफ प्लान्ड और व्हाट यू कॉल इट स्ट्रक्चर्ड, हाँ। बट देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच आई लाइक। वो सिर्फ मुझे पता होता है कि काम कब करना है, कैसे करना है, किस टाइम तक खींचना है डेडलाइन को, एंड देन यू शूट। बट देन ऑफ कोर्स मुझे ये बात समझ आती है, राइट? दैट बीइंग क्रिएटिव इज सम वे वेरी स्कैटर्ड Yeah. सेंस में, राइट? लाइक यू वर्किंग फॉर आप पीपीटीज पे काम कर रहे हो, आपकी तरफ से आप बहुत हो, आप वहां पे जा रहे हो तो रियलिटी कुछ और ही है, उसको वो चाहिए ही नहीं। सो देयर इज अ गैप इन सो कम्युनिकेशन। अक्सर हाँ, तो ये थोड़ी सी अब सीरियस बात हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है ना वो अपने हिसाब से ब्रीफ को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, और वो जो डीप ब्रीफिंग होती है सबसे बकवास चीज़ दुनिया के अंदर, उस वक्त क्लाइंट कुछ और बोल देता है, आप कुछ और समझ लेते हैं, और फिर तो जो ब्रीफ लिखी हुई आती है अक्सर वो उसी को ही फॉलो करना चाहिए। Normally, when I see working in commercials, I just think that agency or client is involved too much in the creative process. And the director has no say at some level जब वो ads बना रहे होते हैं। ओके, तो ये भी दो तरह से है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी सुनते ही नहीं है बात। द मोमेंट दे गेट द प्रोजेक्ट, तो फिर वो क्लाइंट को भी और एजेंसी को भी वो उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया होता है। वो कहते हैं हाँ सही, भागें, आपने हमें प्रोजेक्ट दे दिया। तो दे आर सम डायरेक्टर्स जो कि वो कर रहे होते हैं, एंड एवरीवन गेट्स दैट सॉर्ट ऑफ चांस। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिस टाइम पे एजेंसी को लगता है ना कि सामने वाली पार्टी हल्की है, वो पकड़ लेते हैं उसको। वो कहते हैं हम आपको बताएंगे, फिर वो डिक्टेशन होता है, फिर वो डिक्टेशन काफी हद तक होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल तक वो डिक्टेशन चल रहा होता है कि आपको कहाँ देखना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, हाँ, क्या नहीं बिल्कुल करना। ही। आप फ्रेम But- मैंने देखा है कि क्लाइंट्स और एजेंसीज जो है वो फ्रेम पे आ रहे होते हैं बिकॉज कैमरा के वो साथ उन्होंने बैठ अप्रूव किया होता है, और फिर वो कहते हैं कि भाई जो हमने एक दफ़ा, बिकॉज आपको बड़ा बेसिक होके शायद सोचना होता है, और फिर वो बता देते हैं। एक दफ़ा अगर फर्स्ट सेल ने उसने सीधे हाथ से कोई चीज़ उठाई और आपने उल्टे हाथ से करके वो दिखा दी, तो फिर उनको आ जाता है गुस्सा। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर उनकी अपनी जॉब भी उस पर स्टेक पे होती है, इस वजह से वो घबरा भी रहे। बट मुझे ये लगता है फिर भी सुजीत भाई, मुझे बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स को एडी करने के बाद मुझे समझ आया कि नो वन एंजॉयज इट। नो वन व्हाट? एंजॉयज इट कि कोई दूसरा आके बोल रहा हो, ऑफ कोर्स, राइट? एंड दूसरा ये पॉइंट भी कि अगर आपने एक चीज और ब्रीफ दे दिया, यू जस्ट हैव टू सुपरवाइज इट या आफ्टरवर्ड्स, राइट? बट आई हैव सीन डायरेक्टर्स जो अपना टेम्पर लूज कर देते हैं इस वजह से सेट पे। राइट, आई हैव सीन डायरेक्टर्स जो कि छोड़ के चले जाते हैं सेट और बोलते हैं खुद ही कर लो, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बट देन डोंट यू थिंक उस पॉइंट पे इट्स नॉट अबाउट द एजेंसी एंड द क्लाइंट, जो भी पैसे लगा रहे हो सेट पे, सही ना? उसको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार जस्ट एक बंदे को अपनी जॉब के लिए हायर किया है, हाँ राइट?
उसको करने दो जॉब। ये बात बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से कि वो उसको जॉब करने दो, लेकिन गड़बड़ वो भी कर रहे होते हैं, राइट? तो उस गड़बड़ को पिक करने के लिए ना हम लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये बड़ा मिक्स सी एक चीज है, मतलब अगर वो अगेन लाइक आई सेड कि अगर वो डायरेक्टर ऐसा है ना जरा माठा, तो पकड़ा जाएगा, और अगर डायरेक्टर गलती भी कर रहा है लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस से कर रहा है तो फिर आप कहेंगे हाँ सही करने दो उसको, तो ऐसे ही पागल सा है, खर दिमाग सा है, वरना तो अपना हेड ही वो शूट ही नहीं होगा। तो ये कर रहे होते हैं, तो इस वजह से, और हर एक की जॉब जो है ना वो लाइन पे लगी होती है, तो आपने जरा सा केयरफुल होना होता है, 2-3 दफा आपने बोलना होता है कि यार इसको यूं नहीं यूं कर दें, यूं नहीं यूं कर दें, ये फ्रेम में था, ये बोर्ड पीपीएम डेक में था, ये नहीं था, फिर वो बचा तो जाती है। व्हाट्स द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस जो आपका शूट पे हुआ है? a lot of आई एम experiences, श्योर कोई कहानियां तो हुई होंगी। बहुत ज्यादा। तो वो एक्सपीरियंस किस तरह के हो गए, तो हम वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सो आमिर लियाकत, लेट आमिर लियाकत, we'll start with that. Yes. And craziest experience in the sense कि आप बिल्कुल छोटे से हैं, अभी आपने वो ग्रेजुएट करके आप अपना पहला दूसरा कमर्शियल बना रहे हैं, and all of a sudden you are in front of आमिर लियाकत साहब, और वो अपनी पीक पे, मतलब वो कुछ भी बोल दें पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। तो आई डोंट नो कैन वी टेक हिज नेम और नॉट, पहले यहाँ पे तो इतनी ज्यादा हुआ है, लेकिन ही वाज वन ऑफ द मोस्ट, आई फाउंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते थे। तो पहले तो हुआ ये कि वो घड़ी का एक सीन हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे यार इनके हाथ में घड़ी नहीं है, तो क्लाइंट ने वैसे ही आके उंगली की और क्लाइंट ने कहा यार इसके हाथ में, आमिर भाई के हाथ में कोई घड़ी नहीं है, आमिर डिड नॉट वेयर वॉच एट दैट टाइम। तो सब लोग आके आमिर भाई घड़ी ले, आमिर भाई घड़ी, आमिर भाई। तो सबने देनी शुरू कर दी, फिर आमिर भाई सारे सेलेक्ट कर रहे हैं कि यार ये अच्छी लग रही, वो नहीं लग रही, फलाना का, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही वुड लुक एट मी, शर्जील भाई आपने घड़ी ऑफर नहीं की। मैंने कहा मेरी मंगनी की घड़ी है, मैं आपको नहीं दे सकता अभी। कह रहे सही है, जब निकाह आपका होगा तो मैं निकाह पढ़ाने आऊंगा, आप वादा करें। मैंने कहा ओके। Actually, this happened then. या दिस इज हैप, ऑफ कोर्स ये सारा सच है। एनीवे, सो समथिंग आई हैव लर्न एट दैट टाइम, एंड ही वाज सो थॉरो कि हम जब जहाज से, हम मुल्तान में हमने शूट किया था या भावलपुर में शूट किया था, तो हम कराची से भावलपुर थ्रू आउट ही वुड रीड एंड रिसर्च, रीड एंड रिसर्च। हम अपने फ़ोन वोन वाली सारी चीज़ें देख रहे होते थे, बट दिस इज़ व्हाट आमिर। सो आई थिंक वन ऑफ द वेरी इनलाइटेंड, नॉट क्रेजी भी हमने बहुत सारी चीज़ें हरकतें की हैं, बट a huge fan. I think he was brilliant. He was just brilliant. What do you think towards the end उनको क्या हो गया था? But you know, मुझे personally बहुत बुरा लगता है that he went to so much bullying social media पे and a lot of things. मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ना वो फुल थेरेपी सेशन होना चाहिए कि सोशल मीडिया को आप कितना सीरियसली ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते, और किस हद तक ले सकते हैं, बिकॉज अभी बसंत हुई है एंड हाफ ऑफ द कमेंट्स आर और व्हाटएवर दे आर शेयरिंग कि इतने लोगों के गले कट गए, इतने लोग मर गए, ये बसंत नहीं थी, ये खूनी बसंत थी, ये था, वो था, फलाना था, धमाका था, बट पीपल एंजॉयड। सो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना सीरियसली कुछ चीज़ों को ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, और बुली करने वालों को भी ये पता होना चाहिए कि इवेंचुअली वो भी बुली होंगे, तो वो भी तैयार हैं। हाँ, bullies are coming for them as well. हाँ, बट देन जो बसंत वाला टेक है, आमिर लियाकत वाली बात तो ये है कि यू नो इट फेल्ट रियली बैड आफ्टरवर्ड्स। एट दैट पॉइंट आई वाज एट दैट एज जहाँ पे एवरीथिंग वाज फन एंड मस्ती, राइट? और सब लोग वो कर रहे होते थे, सब एंजॉय भी कर रहे थे, सही ना, उस चीज को, एंड आई वाज द वन हु वाज एंजॉयिंग इट आल्सो, सही ना, कि यार देख आमिर लियाकत को क्या हो गया, ये देख कैसी है। बट व्हेन ही लेफ्ट इट फेल्ट कि हमने क्या से क्या बना दिया उसको, राइट? ही वाज समवन, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, एंड फिर एट सम पॉइंट आई डिस्कवर्ड दिस वीडियो यूट्यूब पे, पता नहीं कुछ अर्ली 2000s की वीडियो थी, पीटीवी का चैनल था, एंड ही वाज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस जहाँ पे वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है उसके अंदर गए थे। हाँ, तो आप देखें ना कि अल्लाह मियाँ किसको कितना इज्जत दिलवा दे, और ये सारी चीज़ें हाथ कांप गए थे मेरे। एंड देन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग, तो हम रिसर्च करते थे, और हम सिर्फ थोड़ा सा पता कर लेते थे कि यार कौन एक्टर या कौन एक्ट्रेसेस अगर आपको एंडोर्समेंट चाहिए तो आपके ब्रांड के लिए काम आएगा। सो वी वर डूइंग दिस कम्युनिकेशन
और फिर हमने इस कम्युनिकेशन से पहले थोड़ी सी एक रिसर्च करा ली कि बिकॉज एवरीवन वाज सॉर्ट ऑफ स्केप्टिकल अबाउट कि यार रखें नहीं रखें, तो हमने कहा कि अच्छा तरह से रिसर्च करा दें, तो इट वाज अ वेरी बेसिक डिपस्टिक रिसर्च। तो रिसर्च कराने से पहले ही जो हमारी वो थी ना, रिसर्च कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं लोग, तो उन्होंने कहा कि आप ये बात कर रहे हैं, आप लोगों के घरों के अंदर जाएं, आमिर लियाकत की तस्वीरें लगी होती हैं। दिस वॉज द फैन फॉलोइंग एंड दिस इज वॉट ही हैज डन, दीज टू ग्रेट थिंग्स। एक तो उन्होंने सारे रिलीजियस डिफरेंट हाँ फैक्ट्स को सारे साथ बिठा के एक इतना पीसफुल शो किया कि जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बी एंटरटेनमेंट के अंदर भी। सो नाउ ऑल दिस जी तो पाकिस्तान एंड सारे शोज, हाँ इनाम घर आता था ना उस टाइम। हाँ, तो अब तो आमिर लियाकत ने रिवाइव किया ना, तो इंडस्ट्री जरा बना दी इस वजह से। मुझे लगता है कि ही वाज ब्रिलियंट एंड वी एंजॉयड वर्किंग। आपका मतलब क्या था व्हेन यू सेड कि सोशल मीडिया को कितना सीरियस लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए सोशल मीडिया को एब्जॉर्ब करने की। अगर फर्ज कर लो बाहर आपको, जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं या कॉलेज के अंदर होते हैं, तो बड़े सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, राइट, नेम्स व्हाटएवर। तो आपको घर वाले क्या सिखाते हैं उस टाइम पे, ये बोलने दो, थक जाएगा, व्हाटएवर। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर, अब तो आप पब्लिक में, अब जैसे ये इंटरव्यू है, ये पब्लिक में जा रहा है, राइट, और इसके अंदर फिर बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी और बहुत सारी बुरी बातें भी होंगी। तो उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर क्या होने वाला है, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू नीड टू बी अवेयर कि हाउ टू हैंडल द बैकलैश। बैकलैश। हाँ, तो वो आपको सिखाना चाहिए मेरे ख्याल से आज के टाइम के ऊपर। तो मैं तो अपने बच्चों को भी सिखा रहा होता हूँ कि द मोमेंट यू पुट इवन एन आर्ट वर्क, पीपल विल से गुड और बैड, सो गेट रेडी फॉर इट, बिकॉज दैट वो थोड़ा सा डिफरेंस है रियल लाइफ में कि आपको 10 लोग एक दफ़ा में कुछ बोल देंगे, वहाँ पे 1000 रोल एक साथ आपको बोल रहे हैं। तो एक कैपेसिटी होती है इंसान की। तो इस वजह से सोशल मीडिया इज नीड्स टू बी सॉर्ट ऑफ, इंसान को ट्रेन होना चाहिए। हाँ बट देन हाउ डू यू, ट्रेनिंग तो एक और अलग चीज़ है, बट देयर इज नो कंट्रोल ऑन कंजम्पशन आल्सो, राइट। एंड पहले ये ब्लैक मिरर वगैरह आया था जब, तो मुझे लगता था कि ओके ये तो यू नो ये तो बात की बात है, राइट। नाउ आई कैन सी इट आफ्टर एआई जब से आया है, और जब से ये एप्स्टीन फाइल्स वगैरह, मैं उसी के ऊपर आ रहा था, उसने तो सारी उसने सारी चीजें वो कर दी। आई वाज टेलिंग इट टू समवन के वो दज्जाल मस्ट बी सेइंग टोल्ड या तो सो रियल नाउ। हाँ हाँ हाँ, तो उस हिसाब से तो मतलब पता नहीं क्या जा रहा है और क्या नहीं जा रहा, और क्या ये सारी चीजें बहुत साल पहले हो चुकी हैं, नहीं हो चुकी। आई वॉज रीडिंग दिस बुक इन 1930s की लिखी हुई है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि वी हैव सिस्टम्स, जिसके अंदर जो बुक्स है ना, वो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती किसी को, ये 600 पेज की। तो जो हमारे पास सिस्टम है ना एक थोड़ा सा कंप्यूटर का, वो उसके अंदर से मेन चीज़ें निकाल देता है 2 मिनट के अंदर। व्हाट इज एआई, व्हाट इज चैट जीपीटी, दिस इज द सेम इन 2026 वी आर डिस्कवरिंग इट। और वो उसके अंदर, मैं तो पढ़ा, मेरी जान निकल गया, नहीं क्या बकवास हो रही है। हु नोज, ऑल दोस बुक्स हैव बीन रिटन सो मेनी पहले। तो देयर इज दिस थ्योरी आल्सो नो कि हमसे पहले वाली सिविलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा एडवांस थी, एंड ये सब कुछ हो चुका है, राइट। एंड देन सो ऑल दीस पिरामिड्स एंड कोई वजह ही है मेरे ख्याल से। हाँ, जब ये जो हमारा मेसोपोटामिया वाला पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल दीस थिंग्स, माइंड ब्लोइंग थ्योरीज, एंड नाउ आई थिंक एप्स्टीन फाइल्स के बाद तो कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, वो राइट, उसके ऊपर एक अलग पूरी एक डिस्कशन हो सकती है कि उसके अंदर कौन कौन क्या क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन यस दैट्स ट्रू। और फिर वो ये इतनी मूवीज इसके ऊपर बनी है, कितना मतलब वो आइज वाइट शर्ट, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किस किस तरह की मूवीज। तो उन्होंने थोड़े थोड़े हिंट्स देने शुरू किए थे, और उसमें फिर ये होता है कि कोई चीज़ कोइंसिडेंस है नहीं है, हर चीज़ प्लान्ड है। ये भी सब कुछ प्लान। हाँ बट देन सो या कोई भी चीज किसी भी तरीके से हम कुछ बना नहीं सकते, कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड एवरीथिंग समवन इज वाचिंग, राइट। और मतलब फोन में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, then I also think that why are they releasing all these emails now, because इनका कोई bigger purpose होगा जो कि of course you know हो सकता है कोई बड़ी जंग होने वाली हो और उसको छुपाया जा रहा हो। तो वो बड़ा मजेदार चीजें होती हैं, ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए बहुत ज्यादा। what do you think about Epstein?
मुझे तो थोड़ी अब इतना ज़्यादा कुछ हो गया है तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट इट फील्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी, अ बिग कॉन्स्पिरेसी। मे बी इट हैज़ हैपेंड। इसके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब बचपन से हमें बताया जाता है किसी वजह से कि भाई घर से बाहर इतना ज़्यादा ना निकलो, लोगों से कुछ लेके मत खाओ। तो आई मीन दे आर बैड पीपल, बैड इन्फ्लुएंसेस फॉर अ रीज़न। तो अभी तो वो जस्टिन बीबर की वो वीडियो की पूरे वो उसको वापस यमी वो यमी करना, वाली वीडियो की, राइट? यमी वाली वीडियो। अच्छा, जिस टाइम पे आई थी उस टाइम के ऊपर ही लोगों ने तो एतराज उठा लिया था कि दिस इज मोर देन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फलाना फलाना फलाना। तो वो इस तरह की चीजें होती हैं। तो और ये जो सारे नुआंसेस है ना, ये किसी ना किसी तरीके से मेरे ख्याल से आर्ट्स की फील्ड के अंदर तो ये आप कुछ भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक बन जाता है, यू नेवर नो कि क्या है। तो आई मीन हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर, नॉट अभी नहीं, 80s में 90s के अंदर कितने बिलबोर्ड्स जले हैं, कितने लोगों ने फतवे लगाए कि यहाँ पे ब्लास्फेमी हुई है या कुछ हुआ है, वी गोना कट दिस। सो ये तो बड़ी कहानी है हमारे यहाँ की उसके अंदर। तो आप कुछ भी करें, एक ऐसे डूडल बनाएं और वो कुछ और लगने लगता है और फिर आप कहते हैं मारो। ट्रू, बट टेल मी हाउ, अच्छा एडवर्टाइजिंग साइड में टेल मी हाउ आर यू एडवर्टाइजिंग वाइज, हाउ यू ट्राइंग टू कवर दिस वर्ल्ड कप? दिस वर्ल्ड कप यार, हम तो उसी हद तक काम कर सकते हैं जब तक हमें कोई ब्रांड या कोई क्लाइंट आके हमें कहेगा नहीं कि यार इसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट जनरली मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना इंटरेस्टेड हैं ब्रांड्स इस वर्ल्ड कप में? यार बसंत के अंदर तुमने देखा कि फॉरेन कहाँ कहाँ से सारे लॉन्च अपैरल वो सब भी निकल के आ गए सिर्फ 3 दिन के लिए। देयर वाज दिस एम्बिग्विटी के करेंगे भी नहीं करेंगे, बट देन एवरीवन पार्टिसिपेटेड। सो फरिया परवेज का वो गाना रीमिक्स हो गया, पतंगबाज सजना, एंड सो 7up डिड दैट, मतलब विद ऑल दोज सेंसिटिव बॉयकॉट्स जो कि हो रहे थे। तो उस हिसाब से आ जाएंगे अभी फौरन ही, मतलब जहाँ पे इनको करना होगा। स्टार्ट तो हो गया ऑलरेडी। हाँ, बट इतना बट स्केप्टिसिज्म है, राइट? बिकॉज पाकिस्तान का कोई पता नहीं है उसमें, एंड इंडिया से मैच भी नहीं हो रहा, सो आई एम श्योर तो कोई। लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच होता क्या था? इट्स मोर एंटरटेनमेंट, इट्स मोर लाइक इमोशन, एग्रेशन, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें होती थी। आई थिंक वो अभी भी है। अभी यहाँ पे मैंने खुद लोगों को देखा, वो पागलों की तरह खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने ट्रॉफी उनको नहीं दी है इंडिया को, राइट? तो वो जो मोमेंटम है ना, वो तो बरकरार है। क्रिकेट हो या ना हो, हमेशा से तो हारते थे, हमने कब उन्हें जीतते हुए देखा है? ट्रॉफी नहीं थी बस। तो हाँ, तो अब आपने एक और एक ड्रामा कर दिया। इट हैज ऑलवेज बीन अ ड्रामा। हम उस टाइम सऊदी अरब में थे, और 92-93 की बात है ऐसे कुछ। तो डिश एंटेना पे हम देख रहे थे, तो पहली दफा हम इंडियंस के साथ ही बैठ के देख रहे थे। सो देवर लॉट्स ऑफ इंडियंस, देवर लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान किसी उस पर जीत रहा था, देवर इन इंडिया। तो वहाँ पे उनकी आवाम ने बोतलें मारना शुरू की, ये सारी चीजें शुरू की, आंखों के सामने सब चीजें हो रही हैं। वो मैच छोड़ रहे हैं, फिर मैच में वापस आ रहे हैं, एंड एवरीवन वाज फाइन विद दैट। उन्होंने कहा हाँ, बड़ा बड़ा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो जस्ट चिल। तो मुझे तो लगता है कि उतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलमोस्ट लाइक बॉक्सिंग, वो क्या, रेसलिंग। बट मजे करेंगे। हाँ, मजे तो बिल्कुल करेंगे, बट आई वांट टू खेलेंगे। अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड ऑफ इट आल्सो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बसंत है, 3 दिन का इवेंट है, बट ब्रांड्स ने बहुत पैसे लगाए होंगे उसमें, राइट? आई रिमेम्बर, और जिसने नहीं लगाया वो पीछे रह गया, हाँ राइट? पीछे रह गया। देयर इज दिस ऐप जो लॉन्च हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, इट्स अ वेरी पॉपुलर ऐप नाउ। उस पे आप मैच देख सकते हो, राइट? एंड मैं डायरेक्टर टीम में था जब वो ऐप का लॉन्चिंग एड बन रहा था, एंड इट वाज वर्ल्ड कप का टाइम था या चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम था, या पता नहीं कौन सा टाइम था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था। ओके। क्रेजी बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होना है, हमें पता था कि पाकिस्तान हार जाएगा उसमें, बट उन्होंने वो जो आइकॉनिक एड है मौका मौका, उसका जवाब सोच के वो एड बना के रखा। सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, राइट, जस्ट टू क्या पाकिस्तान जीत गया तो वो एड चलाएंगे, राइट। अच्छा, जवाब में उसके राइट? सही है। पाकिस्तान नहीं जीता, वो एड भी नहीं चला, हाँ, वो रखा हुआ है, रखा हुआ है। हाँ, तो वो बना के रख लेते हैं, कभी अच्छे काम में आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप एड्स बना लेते हैं, वो ऐप ही नहीं चलती है, हाँ, तो वो डब्बा हो जाती है। अक्सर आप पता नहीं क्या क्या चीजें बना के रख लेते हैं। हमने भी एक फिल्म बना के रखी हुई थी, वो आज तक नहीं चली। बट देन अगेन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा जब इन्वॉल्व होता है, तो हाउ डू ब्रांड्स ट्रस्ट एजेंसी या कोई भी
क्रिएटिव उसमें होता है कि अच्छा हाँ ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा एंड देन आई विल गेट द वर्थ बैक ऑफ माय मनी फ्रॉम दिस कमर्शियल और फ्रॉम दिस कैंपेन। यार इनके बजट्स वगैरह होते हैं ना, तो हाँ। उस बजट के हिसाब से उन्होंने एलोकेट शायद किया हुआ होता है कि क्या चीज़ किस तरीके से बननी है और क्या करनी है। अब फॉर इंस्टेंस टेल्को है, उनके पास इस तरह का बजट बहुत सारा है जिसके अंदर वो फन कर सकते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें बना के रिजेक्ट करके चला के, ये सारी चीज़ें। ये उस टाइम की बात है जब हमने नरगिस फकरी का एड लगाया और पूरा पाकिस्तान पागल हो गया क्योंकि वो लेटी हुई थी अपेरेंटली और खबरें उनके ऊपर। हाँ वो आई रिमेम्बर द या जो उसका उस पे न्यूज़पेपर पे आया था हाँ, तो हेडलाइन वो पे, खबरें उसमें उन पूरी पे लेटी हुई थी नरगिस। हाँ, और खबरें उन पे चढ़ गई। हाँ। तो फिर आप कर सकते हो, तो अगर आपके पास बहुत सारा बजट हो जिसके अंदर आपको रिकॉल लगानी है, सारी चीज़ें करनी है, तो जस्ट कीप डूइंग इट, और फिर आप एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। तो वहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओके, अगर एड बनने के बाद रिजेक्ट भी होगा सो इट्स नॉट अ बिग डील, या एक दिन चलने के बाद वो। तो हमने एक दफ़ा किया तेज दम का एड वर्ल्ड कप के लिए। दिस वाज व्हाट 2007 वर्ल्ड कप। इसके अंदर हुआ ये कि वी वर शूटिंग, और हमने कहा हम पूरे पाकिस्तान को कवर करेंगे, पंजाब को, इसको उसको, फलाना, और फर्स्ट कट तक पाकिस्तान तो रहेगा। हाँ सही है। सबने ये सोचा। अच्छा, अब एड शूट होना स्टार्ट हुआ। हमने अब एड में जो भंडे आते हैं वो किस तरह के थे। जब सुबह सुबह हम पहुंचे तो बच्चा बदल गया, क्योंकि वो वाला बच्चा बीमार हो गया। और जिस तरह का मैं भंडारी हूँ ना, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अगर कोई और तुम्हारे आगे कोई और भी यहाँ पे रख देंगे ना, मैं कहूँगा हाँ दानिश क्या हुआ, और कोई और मुझसे पूछेगा मैं कहूँगा हाँ ये दानिश ही तो, और कौन है। और वो भी कन्विक्शन से, और ये कन्विक्शन बड़ी जिता देती है वैसे आपको, अक्सर मुझे काफी जिताया। एनीवे, सो तो हम, वो बच्चा बदल गया, तो क्लाइंट ने कहा ये तो वाला बच्चा है। मैंने कहा कौन सा वाला? तो मुझे समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं यही तो है। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं वो बच्चा बदल गया। मैंने कहा बच्चा नहीं था, ये वाला अच्छा है। कहने पहले आप कुछ और बोल रहे थे। तो एड स्टार्ट ही ऐसे हुआ, शूट होना। फिर हमने उसमें घोड़ों ने डांस करना होता था, तो तेज़म वाज ऑल अबाउट दिस रूलर पंजाब, फलाना ओके। तो जो घोड़े आए वो डांस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो डांसिंग हॉर्सेस नहीं थे, और उनको हमने जहाँ पे नचाया रेस कोर्स पे या कदाफी स्टेडियम के बाहर, तो वो स्लिप होके गिरना शुरू। अच्छा, अब तो ना बड़ी मेहनत, और हमें लग रहा है कि हम कुछ करेंगे और ज़बरदस्त ऐड बनने वाला है। शाम हुई, मगरिब का वक्त आ गया, सेकेंड डे तूफान आ गया, पूरा सेट उड़ गया, सब कुछ हो गया। एंड दिस इज रियल, दिस इज एवरीथिंग इज रियल। क्या हो रहा है? ये डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं हाउ नॉट टू शूट एड। अच्छा, तो इस तरह की सारी कहानियां होती गई। तो जब फर्स्ट कर, और इट वाज फुल ऑफ भंडास, और ये नेचुरल सारे ना, कि जैसे बच्चा बदल गया या कुछ हो गया या कुछ हो गया। बच्चा बदलना वाज नॉट नेचुरल, वो वाला बीमार हो गया होगा ना, हमें क्या पता, या वो बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, हु नोज। एनीवे, तो फिर जब हम फर्स्ट कट के आए ना, तो हमने कहा कि भाई, और क्लाइंट बिल्कुल उनकी आंखों रो रहा, उसने कहा कि आप लोगों ने क्या ऐड बनाया है। हमने कहा बड़ा अच्छा बनेगा, देखें आप फिक्र ही नहीं करें। ऐड हमने फर्स्ट कट देखा, हमने कहा सही है, बहुत अच्छा है। और आमना हैज दिस सॉर्ट ऑफ मैजिक, यू नो, समहाउ द एंड रिजल्ट इज परफेक्ट, इट्स ब्रिलियंट। तो जैसे हम ऐड बंद करके फर्स्ट कट वाले रूम से, जो अंधेरा वाला रूम होता था उस टाइम से, बाहर निकले, खबर आ गई कि पाकिस्तान आउट हो गया। और हमारी कॉपी ऐसी, उसके अंदर वो कह रहे हैं हम सारा काम जो है ना वो यूं करेंगे, वो करेंगे, और जीत के दिखाएंगे। Those are very simple times. Nice. उस वक्त नहीं होता था ये, आपने मैप पे देख लिया कि कहाँ है खेत, या फिर वेदर रिपोर्ट देख लिया क्या हो गया। हाँ, वेदर रिपोर्ट देख ली। कमिंग बैक टू बसंत, टेल मी अबाउट द होल फियास्को जो होता है इवेंट से पहले, बसंत को एग्जांपल रखते हुए, राइट? हाँ। कि क्या सोच रहे होते हैं ब्रांड्स, कैसे होता है, एंड हाउ मच मनी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। और अच्छा, पैसों के अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा होता। मुझे लगता है कि बस चीज़ जो है वो एक अच्छी बड़ी बजट के साथ जो है ना बननी चाहिए, उसमें ग्रैंडनेस होनी चाहिए, और दिस इज़ हाउ माय सॉर्ट ऑफ वर्क्स। लेकिन फिर वो बजट के हिसाब से, अब तो AI वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हर चीज़ मिक्स एंड मैच हो जाती है। लेकिन आई लाइक दीज बिग सेट्स ऑन लोकेशन और ये सारी चीज़ें, तो वो हो रहा होता है। लेकिन बसंत के अंदर जो है वो, एक तो उसका ऑब्वियसली पॉलिटिकल एक रियलिटी है कि वो किस तरह से, लेकिन बाकी ब्रांड्स का आना उन सारी चीज़ों के अंदर अच्छा है, बिकॉज देन
हमारे पास त्यौहार और ये सारी चीज़ें कितनी है. सो अभी जैसे रमज़ान आ गए तो रमज़ान के अंदर सारे ब्रांड्स आ जाएंगे बिकॉज एक आपका आपका बाइंग साइकिल बढ़ जाता है. तो सबको पता है कि ये टाइम है जिसके अंदर तो भाई चीज़ें बिकेंगी बुरी तरीके से, और जो है आपके दिन के अंदर जो है वो सहरी में, अफ्तारी में, डिनर, खाने का एकदम से वो बढ़ जाता है और आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, पता नहीं क्यों, खुशी के मारे. तो उसके अंदर ब्रांड्स आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, राइट. इसी तरीके से ईद आ गई, इसी तरीके से बकरा ईद आ गई. तो टेक्निकली स्पीकिंग या न्यू ईयर या थोड़ा बहुत कच्चा पक्का वैलेंटाइंस डे एक ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, फिर उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ वाटर डाउन कर दिया कि ज़रा उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना हो. तो बहुत कम इस तरह के, मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले सालों के अंदर तो बसंत अगर हो जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर हो जाती है, जैसे एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ सेइंग, तो देन ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी. अच्छी चीज़ इन द सेंस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड फॉर ब्रांड्स, बिकॉज देन यू हैव न्यू स्टोरीज टू टेल. आई थिंक स्टोरी टेलिंग आपके पास नई हो जाएगी, जो बहुत सारे, जैसे फॉर इंस्टेंस यू गाइज डिड नॉट सी व्हाट बसंत इज, और वो होता क्या, जब आप आसमान पे देखते हैं, द होल आसमान इज फिल्ड विद काइट्स एट नाइट. तो वो वहाँ पे कहानियां बनाने में फिर मजा आएगा. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो हर एक के लिए बहुत अच्छी होगी. बसंत itself is, I think, बहुत रोमांटिक भी है, right? Because I've seen a lot of romance around बसंत in movies. कि वो उसकी छत पे अगर पतंग गिर गई तो मैं पकड़ के लाऊंगा. हाँ, and the door and each and everything, it's very sort of sexy in nature. कि तो पलांग के जा रहा है छत, and तो वही ना, तो फिर आपके पास जितने आर्टिस्ट हैं या फिर जितने आपके पास राइटर्स हैं, तो वो उसको रोमांटिसाइज करेंगे. जैसे फॉर मी मे बी इट्स नॉट, फॉर यू स्टार्ट making the story all of a sudden, there's a whole love story going on between two maybe rivals, and वहाँ से वो गुड्डी उनकी कट रही है या whatever हो रही है, या बगैर किसी को बताए जा रहे हैं. And how the culture in the advertising agency has evolved after the digital media has come into play. Because you've seen 2007 वाला time भी, and now you're witnessing this वाला time भी. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि जो सीरियसनेस है ना, वो अभी भी कन्वेंशनल साइड ऑफ द एजेंसी के अंदर है. सीरियसनेस इन द सेंस के पीपल हु नो बिजनेस, उनको जो थोड़ी सी फिक्र रहती है कि यार गलती ना जाए और ये सारी चीज़ें ना हो, तो वो उसी को ही क्लिंग करके पकड़े में, लेकिन बहुत अरसे तक नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इवेंचुअली दैट ब्रांच विल ब्रेक, राइट. तो वो मुझे लगता है कि वो अभी इतना ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत हार्ड वायर्ड है, वो नहीं बदला. वो तरीक़ेकार वही है कि PPM ऐसे होगी तो इसके अंदर डिक्योरम ये है, तो उसके अंदर ये होगा, आ बोलेगा या ई बोलेगा या कुछ बोलेगा, तो वो सारी चीज़ें सेम है, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं बदलती. लेकिन ऑन द अदर साइड देयर इज अ होल सॉर्ट ऑफ एक सैलाब की तरह से जो ये डिजिटल एक वर्ल्ड है, वो मुझे लगता है कि आगे जाके ये फ़र्क नहीं किसी को पता चलेगा कि आपने गलती की नहीं की, चीज़ सही बनी नहीं बनी. AI ने 5 उंगलियों से 6 बना दी, and now everyone is sort of fine with that somehow, and kids pick up, okay, oh, this is AI, that's not AI, but it doesn't matter now because people are used to it. उन्हें करीना कपूर और कौन है वो, किसी उनके जो शौहर हैं, सैफ अली खान, वो उन्हें ऐसी हुई वीडियो दिखाते हैं कि वो ओवर साइज हुई भी है और वो गधे के ऊपर बैठी हुई है, एंड पीपल आर फाइन विद इट, दे डोंट केयर वेदर इट्स AI और नॉट. या फिर वो सब्जी कह रही है कि मुझे काट के मत खाओ, मुझे ऐसे ही खा लो. तो दिस इज जस्ट कंटेंट, एंड आई थिंक वो बदल रहा है. इसी तरह से ऐड भी बन जाएंगे, कहानी बदल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी. सो आई थिंक वो सही है. Do you think पहले एड्स जो है वो काफ़ी डिटेल्ड बनते थे, या इट वाज वेरी मेटिकुलस उस पॉइंट पे? नाउ जस्ट पीपल डोंट रियली केयर इतना ज़्यादा अबाउट द डिटेल्स, बिकॉज मुझे तो लगता है एड्स और एडवर्टाइजिंग की कभी इज्जत से इस इंडस्ट्री को देखा नहीं गया है. हाँ, नहीं देखा गया. तो वो चाहे बनते हो या नहीं बनते हो, उसके अंदर आपने, क्योंकि जारी बात है पहले 35mm होता था, आपको पता ही नहीं कि क्या शूट किया है क्या नहीं किया, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे होते, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्या है. लेकिन उसके बाद जब से ये डिजिटल और ये सारी चीज़ें आ गई, तो उसके बाद एवरीवन कैन सी इट, और फिर उसके बाद 6 गलतियों में 7वां अगर आप दफ़ा शूट करें तो सही आ ही जाता है.
हाँ कोई बहुत ही मेजर गलती हुई है. मेजर गलती हाँ. आई डोंट नो इस दुनिया में आना आई थिंक वो मेजर गलती है. तो लेकिन बाकी मेजर गलती या अलॉट ऐसा कुछ हो गया हो कि you're like कि यार बस अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं बना ही नहीं हूँ एडवर्टाइजिंग के लिए. हाँ, मैं जब 5वीं दफा फायर हुआ हाँ तो उस पहले वक्त 4 में क्या हुआ था? पहले 4 के अंदर तो जरा स्लो चल रहा था. उसके अंदर ये था कि नहीं नहीं भाई हमारा भी एम्बिशन है, तो हम सही थे वो गलत थे. हाँ. दूसरी वाली के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ. दूसरी नहीं कुछ और साउंड कर रहा है ये नहीं सो दूसरी एजेंसी में भी यही हुआ. तो मैंने कहा ना 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 ये एजेंसी बकवास है. तो आहिस्ता आहिस्ता 5वीं दफा जब मैं फायर हुआ तो मुझे एहसास हो गया कि मैं तो इस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं हूँ, और मैंने जो भी सारी चीज़ें की हैं वो तो बकवास हैं, गलत हैं ये सारी चीज़ें. सो इट्स ऑल रॉन्ग. तो वो मुझे ऐसा लगा था कि ये फील्ड ही गलत है ना. मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी या कोई बैंक होना चाहिए था. फिर मैंने कहा कि नहीं नंबर्स तो मुझे समझ ही नहीं आते, तो बैंक भी नहीं हो सकता. फिर मैंने कहा सीरियस रहना तो मुझे आता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा कुछ भी नहीं करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. एंड देन आई डोंट नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग लो की के ऐसे ही मर जाते हैं टाइप्स है. तो फिर मैंने अच्छा, you had this side also? या अ लिटिल अ वेरी लो की सॉर्ट ऑफ वो. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं 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 ये तो ज़्यादा डेंजरस है, मतलब मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो मैं तो बड़ा ऐसे ही सा फट्टू किस्म का इंसान दुनिया का. तो फिर मैंने कहा अच्छा सही है, ड्रामा हो गया, अब अप्लाई करके देखते हैं कहीं पे. फिर अप्लाई किया एंड नाउ आई एम विद मैनहट्टन. 10 साल हो गए. तो अब मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या वो गलत है, या वो सही है या मैं गलत हूँ. बट इट्स ऑलमोस्ट 10 years एंड आई थिंक आई सर्वाइव्ड इन दिस इंडस्ट्री. बड़ी बात है. जब आप काम कराने के लिए खड़े होते हैं तो आप कहते हैं करो भाई काम, ये सारी चीज़ें. तो वी वर शूटिंग इन बैंकॉक, और वहाँ पे जो है ना वो कोई फोटोग्राफी करनी थी. एंड ये बच्चे थे, और रात कोई 8-9 बज गए थे. और जाहिर बात है उसी दिन ही शूट करने का भी कहते हैं कि फ़ौरन ही शूट करें. सारी जो फोटोग्राफर के साथ जो है ना वो होती है कि एक दिन में शूट करके या आधे दिन में शूट करके निकाल लो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन हम नहीं दे सकते, बजट फेल हो जाते हैं वहाँ पे. तो देन दिस किड कम्स टू मी एंड ही सेड कि मैं थक गया भाई, आप मतलब कोई आपके पास वो नहीं है कि आई एम जस्ट टायर्ड, आई एम अ किड. एंड एक तो मुझे धचका वहाँ पे लगा. मैंने कहा शिट यार ये तो एक रियल बात है, ये मतलब इंसान थक सकता है. तो फिर मैंने कहा सही है भाग लो कोई बात नहीं, भाग लो इन द सेंस कि जस्ट गो होम और व्हाटएवर, मैं मैनेज कर लूँगा शूट जो भी जिस तरह से भी करनी होगी, क्या करना होगा. तो एक दफ़ा वो हुआ था एंड देन वी वर शूटिंग इन बारी स्टूडियोज लाहौर. तो अब जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत बड़े बड़े सेट लगवाने का और ये सारी चीज़ें करने का शौक है, तो हमने जो है ना वो बनाया था अगेन तेज दम का एड वीना मलिक को लेके, और वहाँ पे ना हमने आग लगाई थी पूरी. तो वो आग की जो राख थी ना, एंड टॉकिंग अबाउट आग एट दिस टाइम एंड गुल प्लाजा हैज जस्ट हैपेंड, मतलब इट्स वेरी स्केरी. तो वो एक लोकल फेरिस व्हील स्टाइल का एक वो था, और बच्ची को हमने ना बिल्कुल टॉप पे कोई 10-20 फुट ऊंची कहीं झूले के ऊपर बैठाना था, और अकेली वो बैठी हुई थी. और वो राख उड़ रही, और उड़ते उड़ते राख उसके और धुआं. था आउटडोर्स बट वो धुआं और राख, वो उसकी जान निकल गई बच्ची की. सो एंड आई थिंक ये कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर फिर मैंने कहा कि नो, द किड्स शुड नॉट बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स. भाई हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर. बट देन पेरेंट्स भी जो है वो उतने ही बेदिल होते हैं उनके. हाँ आप पेरेंट्स की वो कर लें बहुत सारा, लेकिन पेरेंट्स का जो रियल पेरेंट है ना वो उस वक्त निकल के आ जाता है जब कोई शिट गुजरना शुरू होती है ना. I've seen this one parent I hate, say ना, maybe he's not watching right now, but if you are, तो प्लीज आप खुद सुधर जाएं थोड़ा सा. There's this guy with 4 children, right? आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा उनको कमर्शियल्स में, उनके सारे बच्चों को भी. एंड हम लोग एक शूट कर रहे थे पहाड़ी इलाके में, एंड वी वर शूटिंग दिस एड फॉर गवर्नमेंट का कोई एड था, एंड वी वर डूइंग दिस फॉर पोलियो, राइट? एंड वी हैड टू शो कि ये बच्चा जो है वो जाहिर सी बात है वो माजूर है, वो उसको पोलियो हुआ हुआ है, वो हो नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, राइट? एंड इट वाज ऑलमोस्ट 2 degrees उस पॉइंट पे. ओके.
राइट, जहाँ पे शूट आप लोग कर रहे थे, हाँ, और हम दिखा नहीं रहे थे कि हाँ। सर्दियां हैं। ओह! अच्छा, तो उसको कपड़े भी ऐसे पहनने थे कि वो लगे यस, नहीं कि वो विंटर्स है। यस, ओए! और वो बच्चा 7 साल का भी नहीं था, या राइट। और हम लोग एट दैट पॉइंट के हम लोग जहाँ पे लाइट भी नहीं है, बिकॉज वी वर शूटिंग इन नेचुरल लाइट पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे इतनी सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी, और सारा क्रू वगैरह, मैं 3 लेयर्स पहन के गया था, मुझे फिर भी इतनी ठंड लग रही थी। वो बच्चे ने सिंगल लेयर शलवार कमीज पहना हुआ था, या राइट। उसके बाद हमारे पास लाइट नहीं थी, और अच्छा बारिश भी हो रही है साथ में, तो बच्चा मर रहा है बिल्कुल ही, उस या ब्लू हो गया था बच्चा हाँ, एक्चुअली। हाँ। हम लोग अपना शूट वगैरह खत्म करके गए, और मेरा दिल खराब हो गया, बिकॉज उसका बाप जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको बोल रहा था कर लो कर लो कर लो, ही वाज पुशिंग हिम, भाई तू लड़, तेरा बच्चा है, मर जाएगा फिर क्या पैसे। या एंड ही वाज लाइक के शूट के बाद मुझे बोलता है अच्छा शॉट दिया, हीरो बन जाएगा नहीं है। इमेजिन दैट Honestly. यार, आप सेट के ऊपर देखिए, एक छोटा सा कोई 7 साल 8 साल का बच्चा है, 10 लोग उसको टच कर रहे हैं अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, दैट्स हाँ, बिसाइड्स द पॉइंट, बट यू डोंट वांट टू सी योर किड गेटिंग एक्सपोज टू ऑल दीस पीपल, और वहां पे तार पड़े हुए हैं, और वो आके बस रैंडम से कोई आके जूस पी ले, या कुछ भी हो रहा कुछ, होता है सेट पे। मतलब हाँ, मतलब आपको क्या पता कि क्या होता है। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ डिजाइन स्टूडेंट्स और डिजाइनर्स और कम्युनिकेशन डिजाइनर्स पाकिस्तान में? इज इट ब्राइट और इज इट वेरी डल, जनरली स्पीकिंग, एंड बी ऑनेस्ट, ओके? सो आई थिंक कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद ही पता चलना शुरू हो गया कि देयर इज नो फ्यूचर, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज 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 ऑफ सो मैनी रीजंस, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि क्या चीज़ कितनी जल्दी बन सकती है। अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर ही या पूरी दुनिया के अंदर ही वो जो एक ज़माना होता था जब आप सारी आर्ट मूवमेंट्स पढ़ते थे और आप डिज़ाइनर्स को पढ़ते थे और आपको पता चलता था कि हाँ, एक डिज़ाइन दूसरे से डिफरेंट कैसे हो सकता है और उसकी क्या है वो है, तो वो सारी जो एप्टीट्यूड है ना, वो मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गया है, वो सीरियसनेस ख़त्म हो गई है। यस, यू नो, आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकें, बट स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द रील्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द एक्सपोजर। यस, वी वर एट दैट टाइम इंटरेस्टेड इन एक्सपोजर एज वेल, कि हम कहते थे कि यार कोई न्यूज़ चैनल आ जाए, कवर कर ले, ये सारी चीज़ें कर लें, तो हमें बहुत एक वो मिल जाएगी। लेकिन ये लोग अभी खुद ही कर लेते हैं, इनकी हज़ारों की तादाद में, यू नो, जस्ट दे मेक अस, वो एक असाइनमेंट बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि उसके ऊपर कितना वो हो रहा है। तो उनको ये नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, आवाम को भी इससे नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, जस्ट फील, यू नो, कि एक स्टाइल अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर जाएं। सो वो मुझे लगता है कि आई थिंक especially matlab architecture, yes, will remain, fine arts, yes, will remain, textile, yes, maybe no, because even textile भी आपका जो है वो आधे से ज़्यादा डिजिटल Yes, ट्रेंड, सब चीज़ें डिजिटली है, yes. तो उसकी तरफ जाता चला आ रहा है। एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स और कम्युनिकेशन डिज़ाइनर्स, नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो, अनफॉर्चुनेटली। आई आई टीच बट वो एक सच, एक हकीकत है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि वो, लेकिन शायद कोई और फील्ड या उसी से रिलेटेड कोई और There's एक्सपीरियंस new चल रही। pathway also उसके हाँ, बाद। तो हाँ, तो वो नहीं है, वो किसी को पता ही नहीं है, वो इवेंचुअली होना ही ये था, बिकॉज जिस टाइम पे आई ग्रेजुएटेड इन 2003, तो देयर वर पीपल हु वर आस्किंग कि आप आर्ट साइड पे जाना चाहते हैं या आप कॉपी साइड या क्रिएटिव साइड पे जाना चाहते हैं, एंड फॉर मी इट वाज अ वेरी weird question because I wanted to do everything. I wanted to make commercials. I wanted to design a logo. I still enjoy doing that. Yes. But इंडस्ट्री ने उसको ऐसा कर दिया कि वो जो, कि यार आप सिर्फ आर्ट कर सकते एक हैं, चीज कर आप सकते सिर्फ ये कर सकते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली जो आपके विजुअलाइजर्स और डिज़ाइनर्स आए, उन्होंने उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो वो वेल वर्स नहीं थे, वो प्रेजेंट नहीं कर सकते थे सारी चीज़ें नहीं। तो फिर कॉपी राइटर्स आ गए। कॉपी राइटर्स को तो कुछ नहीं पता कि वो डिज़ाइन क्या होता है, वो एक पेंसिल उठानी नहीं आती उनको। Don't you think art schools are scam? No, 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 no. I don't want to say that. They, I think all institutions are scam, not just art schools. क्योंकि अभी मैं देख रहा होता हूँ बड़े सारे लोग डिग्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आज के स्टूडेंट्स क्या हैं, अटेंडेंस किसी तरीके से पूरी हो जाए, स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली स्मार्ट, क्रेडिट आवर्स पता कर लेते हैं, वो कहते हैं कि यार नई क्लास 6 महीने की क्लास में 2 दफ़ा आ जाएंगे,
इतने पैसे दे देंगे, हम पास हो Makes जाएंगे, sense, हाँ. राइट? असाइनमेंट्स हम इस तरह से सबमिट करा लेंगे, हम पास हो जाएंगे। कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि वापस आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ अगेन क्लिंग ऑन समथिंग जो कि इवेंचुअली फेड आउट होने वाली है या हो Yeah. गई है, या आई डोंट नो। Okay, Sharjeel, so we'll come towards the end now. ओके, तो आप मुझे बताएं कि how was the experience, and the secondly, how can I improve this whole thing? Need your advice. ये अच्छा चिल सा सीन है इसके अंदर, बड़ी नेचुरली मेरे ख्याल से वो आ जाते हैं। एंड यू आर लिसनिंग, व्हिच इज ग्रेट, बिकॉज आई वाज थिंकिंग तुम सुनोगे नहीं, तुम तो पता नहीं मैं है सुन क्या लेता बोल रहा हूँ। हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग।